हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसके साथ बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखें। किसी भी तरीके से आप अननेसेसरी भीड़ में मत जाएं। कम से कम अपना जो एक सोसाइटी है उसके साथ कम से कम मिलें, अपने घर में रहें, अपने घर में बड़ों का ध्यान रखें, पढ़ाई करें। बस यही इस टाइम पर आप लोग का एक ही एम होना चाहिए, क्योंकि आपको कब पता नहीं कि कब आपके एग्ज़ाम हो जाएं, और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं इससे आप लोगों के एग्ज़ाम की ही मदद होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। इन आवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया जो सोशल कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है। कि आपकी जो क्या कहते हैं उद्यमशीलता है उसको लीगल होनी चाहिए, सामाजिक सोशल क्या होना चाहिए आपका, मतलब मोबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मार्जिनिटी होनी चाहिए, ये सब बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इज द क्या आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्या आपका नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारा क्या है नॉन इकोनॉमिक पार्ट का। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक पार्ट नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं जो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटरप्रेन्योर ग्रोथ थे उसके अंदर हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, एंड क्या आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, सीधी सी बात है, जो किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आप लोगों के मन में कुछ कर दिखाने की क्षमता, कुछ कर दिखाने की इच्छा बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अनटिल अनलेस आप किसी भी चीज के अंदर कोई एम, कोई टारगेट नहीं बनाएंगे तब तक आप उस चीज में सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। अचीवमेंट मोटिव होना, क्योंकि देखो ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं, मनोवैज्ञानिक होती हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम यहाँ से ये नहीं सोचेंगे कि भैया मुझे तो ना केवल ये काम करना है बल्कि इसमें सक्सेस हासिल करनी है, उपलब्धि हासिल करनी है, तब तक क्या नहीं होगा, तब तक आप कभी भी किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप में उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या मैम मैक्सिलेंट, ठीक है, आप कर लें ना कंस्टेलेशन द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो उपलब्धि होता है ना, ये आपके नेचर होता है, ये आपकी पर्सनालिटी में होता है, which are indicative of high need achievement, okay, is the major determinant of entrepreneurship development. If the average level of need achievement in society is relatively high, one would desire a relatively high amount of entrepreneurship in the society. Max Allen identified the group of people different from others and defined them as a group responding differently to similar conditions. This group of people is hardworking. बिल्कुल आपने देखा होगा, जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं वो ज्यादा जल्दी क्या करते हैं, सक्सेस हासिल करते हैं। और जो लोग लेजी होते हैं, ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, वो कभी भी लाइफ में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जब तक आप अपनी लाइफ में हर चीज के लिए एक मिशन और एक गोल क्रिएट नहीं करेंगे तब तक यू कांट अचीव अ सक्सेस इन योर लाइफ। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। इसके अलावा उपलब्धि के साथ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अन्य को शामिल करने की आवश्यकता। बिल्कुल, नीड फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। बिल्कुल, देखिए कभी भी आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल अकेले नहीं कर सकते। उसके लिए जब तक आप दूसरों को उसके साथ शामिल नहीं करेंगे, दूसरों को उसमें शामिल नहीं करेंगे, तब तक यू कांट अचीव एनीथिंग। ये भी एक साइकोलॉजिकल है, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि सब कुछ आप अकेले कर लें तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे साथ हमारी जो फिजिकल पावर है उसकी बाउंडेशन है, हमारे पास जो टाइम लिमिट है उसकी बाउंडेशन है, सब चीजें हमारे साथ होती हैं। तो अब एक बात सुनिए, एंटरप्रेन्योर बिना कैपिटल, बिना लेबर, बिना रॉ मटेरियल के अधूरा है या नहीं है? तो जब तक उसने और चीजों को क्या नहीं किया, उसके अंदर एड ऑन नहीं किया, तब तक क्या नहीं हो पाया आपका, वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अन्य को शामिल करना उसके अंदर बहुत आवश्यक है। नीड फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, Nandy and Peters have specified by their research that achievement is only one of many components. It will only motivate the entrepreneur, but it alone is not sufficient. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, अभी आप इसका एग्जाम्पल हम अंबानी से ले लेते हैं। किससे? अंबानी से ले लेते हैं। अंबानी क्यों इतना, अगर हम बात करें अंबानी की, वो क्यों इतना ज्यादा क्या है आपका रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, उसने ना केवल सक्सेस खुद हासिल की बल्कि उसने कितने लोगों को बना दिया। आपको पता है कि जो गवर्नमेंट भी है उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है कि आज जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो उसकी वजह से है 30%। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो उसने दूसरों को शामिल किया, तभी आज वो भी सबसे ऊपर है। ऑब्वियसली जो दूसरों को शामिल करेगा वो तो सबसे ऊपर होगा, बट उसने दूसरों को भी ऊपर जाने की राह दिखाई। आ रही मेरी बात समझ में? तो दूसरों को, और ये साइकोलॉजिकल होता है, कभी भी दूसरों के साथ कोई चिढ़ नहीं रखो, कोई जलन की भावना मत रखो कि नहीं वो आगे बढ़ जाएगा।
आप अपने बढ़ने को फोकस करो, और अगर किसी के साथ की आपको जरूरत है तो आप उसका साथ भी उसके साथ देखो। इज इट क्लियर? एंड नीड फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र के लिए की जरूरत, बिल्कुल देखिए नीड फॉर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात। एक बात सुनिए, एक एंटरप्रेन्योर वांट टू बी इंडिपेंडेंट ना, वो इंडिपेंडेंस चाहता था। वो क्या चाहता था? इंडिपेंडेंस चाहता था, तभी तो उसको जरूरत पड़ी कि वो एक एंटरप्रेन्योर बने। देखिए एक बात सुनिए, एक बंदा होता है जो पढ़ाई करके जॉब करता है, और एक बंदा होता है जो पढ़ाई करके जॉब नहीं करता। वो बंदा अपना खुद का बिजनेस लगाता है। तो वो क्यों लगाता है अपना खुद का बिजनेस? क्योंकि ही वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, वो स्वतंत्र फील करना चाहता है। क्योंकि ये बात फैक्ट है, अगर आप किसी के नीचे काम करेंगे तो नेवर फील द कि आपका इंडिपेंडेंस। बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से आती है? इंडिपेंडेंस तब आती है जब आप अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। आपके डिसीजन दूसरे नहीं लेते, आपके डिसीजन को दूसरे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं होते। लिखा ना इन्होंने कि क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस ओनली ड्यू टू दिस डिजायर दैट मोटिवेटेड स्टार्ट। तभी तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस चाहते थे, तभी तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अकॉर्डिंग टू क्या आपका साइकोलॉजिस्ट, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस इज एक्वायर्ड बाय देम थ्रू द फैमिली एटमॉस्फेयर। और ये कहाँ से आती है आपकी? ठीक है, ये हमें आती है हमारी फैमिली से। ठीक है, ड्यू टू दिस दे डू नॉट वांट टू वर्क अंडर एनीवन, रादर दे लाइक टू वर्क इंडिपेंडेंटली। बिल्कुल, वो दूसरों के नीचे काम नहीं करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो अकेले काम करना चाहते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद सेंस ऑफ बीइंग इम्प्रेसिव, बिल्कुल सफलता की आशा, अगर हम उसकी बात करें, सॉरी असरदार होने की भावना। देखिए सेंस ऑफ बीइंग इम्प्रेसिव, ऑब्वियसली एक बात सुनिए, अगर मैं अपने आप को दूसरों के सामने असरदार नहीं दिखाऊंगी, ये वैसी भावना नहीं रखूंगी, तो मैं कभी भी कुछ भी अपने अंदर इंप्रूव नहीं कर पाऊंगी। इस बात का ध्यान रखना। दूसरे को असरदार इन्फ्लुएंस करने के लिए यू हैव टू बी क्या आपका इम्प्रेसिव, आपको इम्प्रेसिव होना पड़ेगा, असरदार होना पड़ेगा, तभी आप दूसरे बंदे की आंखों में देखेंगे कि हाँ भैया ये क्या है आपका भाई, बहुत सही आदमी है, और क्या है आपका, इसने ये तो कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा। होता है ना कई बार हम किसी को देखकर अपने मन में पहले से ये फीलिंग जनरेट करते हैं कि हाँ भाई ये तो क्या है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है यार, इसका कोई मुकाबला नहीं है किसी से। तो ये किस चीज की, ये क्या है, एक असरदार होने की भावना ही तो है कि मुझे सेंस ऑफ बीइंग क्या आपका इम्प्रेसिव, being impressive or laying an impact on others is another factor lead the motivate entrepreneur for being successful. Yes, they want to become the problem solver instead of problem avoider. बिल्कुल सही बात है कि आपको क्या बनना है। आप लीडर तभी बन सकते हैं जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ना कि प्रॉब्लम क्या होंगे आपके अवॉइडर। दे डू नॉट वांट टू कॉपी अदर्स, बट दे वांट अदर्स टू क्या आपका कॉपी देम। Whether they feel proud of their achievement live in the क्या आपका present। आगे मेरी बात समझ में, दे फील प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट, ठीक है, एंड लाइव इन द क्या आपका प्रेजेंट। बिल्कुल, और देखिए सीधी सी बात, फ्यूचर में कौन किसको क्या जीता है, बट अल्टीमेटली हम लाइव इन द क्या आपका प्रेजेंट, कि हमें आज जीना है और आज हमें दूसरों के सामने इंप्रेसिव होना है। नेक्स्ट इज क्या आपका होप फॉर सक्सेस। यस, डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या आपका होप फॉर सक्सेस, की सफलता की आशा, कि जब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक वी कांट अचीव एनीथिंग इन अवर लाइफ, हम कुछ नहीं अचीव कर सकते हैं। जब तक हमारे पास होप नहीं होगा सक्सेस के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्या आपका रिस्क टेकिंग, बहुत जरूरी है किसके लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग रिस्क टेकर हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप बिना रिस्क लिए नहीं चलती। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, रिस्क उनके थ्रू ही लिया जाता है। हमारे नीचे जो काम करते हैं वो तो सैलरी बेस्ड होते हैं, वो तो केवल सैलरी लेते हैं और चले जाते हैं। हमारा मेन रोल होता है कि हम उनको बताएं कि हाँ एग्जैक्टली, रिस्क भी हमारा, प्रॉफिट भी हमारा, काम तुम्हारा। इज इट क्लियर? आगे मेरी बात समझ में, और काम को गाइड करने वाले भी हम। इज इट क्लियर? तो इन्होंने बताया। एंड तत्काल प्रतिक्रिया को अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इमीडिएट फीडबैक, बिल्कुल सही बात है। देखिए Entrepreneur evaluate is working progress time to time and further modified them। ठीक है, एंटरप्रेन्योर वांट इमीडिएट फीडबैक ऑफ द प्रोग्रेस, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर को जब तक अगर इमीडिएट फीडबैक नहीं मिलेगा, तत्काल प्रतिक्रिया, तत्काल मतलब इमीडिएटली आपको आंसर चाहिए कि भाई मैंने कैसा किया। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई सब कुछ सही नहीं हो रहा है या कुछ भी गड़बड़ है, ठीक है, तो वो अपने आप को इम्प्रूव करता है उस चीज के लिए। आगे मेरी बात समझ में, तो इमीडिएट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्या आपका एंटरप्रेन्योर सक्सेस। एंड द क्या आपका नियंत्रण का आंतरिक लोकस, बिल्कुल लोकस मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, कि किसी भी चीज को हासिल करने के लिए कहते हैं ना कि यू शुड बी क्या आपका, यू शुड बी डिसिप्लिन।
यू शुड बी इन द क्या आपका डिसिप्लिन, कि आपको हमेशा अपने आप सक्सेस हासिल करने के लिए आपको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। अब कैसे कि अगर मान के चले कि आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि आप सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हैं, ठीक है, रात को 1 बजे सो रहे हैं। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ स्टाइल, यू शुड डिसिप्लिन योर लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग यू हैव टू डिसिप्लिन, कि आपको अपनी हर चीज पे कंट्रोल करना पड़ता है, आपको अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, दैट शुड बी द गैप। और इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगी कि किस तरीके से हम लोग को डिसिप्लिन होना होगा, ठीक है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।